ओके भाई, तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अनुपात समानुपात की हमारी पहली क्लास है, ठीक है। और बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम नए अंदाज में। ओके, ये हमारी फ्री ऑनलाइन रेगुलर क्लास है। तो जिन लोगों को भी मैथ का डर है, समझ में नहीं आता है, तो वो इस क्लास को ज्वाइन करें और अपनी मैथ को अच्छी करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का। पहले तो बेसिक सारा हम समझाएंगे तुम्हें एक एक करके, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए, जहां समझ में ना आए आप बता दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम तुरंत बताई जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक। कह रहा है ए का मान निकालो यदि यदि 4 का जो अनुपात ए के साथ है, ये समानुपात का साइन होता है 4 बिंदी वाला, ठीक है। अनुपात का साइन होता है 2 बिंदी और समानुपात का साइन होता है ये 4 बिंदी। इतना समझ में आ रहा है। ये वाला जो 2 वाला पॉइंट रहेगा, इसका मतलब होता है अनुपात, और इसका मतलब होता है जो 4 बिंदु ये आपस में एक साथ लगे होते हैं, इसका मतलब होगा समानुपात। इसका मतलब और अच्छे से समझिए, ये कह रहा है कि जो 4 और 1 का अनुपात है वही 6 और 12 का अनुपात है, ठीक है। जो 4 और 1 का अनुपात है वही 6 और 12 का अनुपात है। इतना समझ में आ रहा है। जैसे एक यहां पर एग्जांपल और रख देते हैं, जैसे यहां लिखा है 1:2 समानुपात। समानुपात का मतलब है जो ये रेशियो है वही रेशियो इधर भी रहेगा। तो यहाँ डबल का रेशियो है, तो अगर 4 है तो यहाँ क्या बनेगा 8। तो अगर इसको काटेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1 और 2 का रेशियो। तो अब समझ में आ गया कि जो पहली 2 संख्याओं का अनुपात होता है वही अगली 2 संख्याओं का अनुपात होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो समझो, तो यहां पर करना क्या है, तो यहां पर ये देख सकते हैं कि 6 और 12 लिखा है। क्या लिखा है 6 और 12, मतलब डबल का रेशियो चल रहा है। किसका रेशियो चल रहा है, डबल हो रही है संख्या। तो बाबू यहां जब 4 है तो यहां क्या बननी चाहिए 8 बनना चाहिए, डबल होना चाहिए ना। तो इधर भी क्या बनेगा 4 और 8, तो ए की जगह क्या आ सकता है 8। तो ए का मान आ गया 8, ठीक है। भाई यही आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका समझिए। दूसरे तरीका के मतलब समझिए, ठीक है। कह रहा है 4:A समानुपाते 6:12, ये क्वेश्चन लिखा था। दूसरा तरीका ये है कि बाहर बाहर संख्याओं का मल्टीप्लाई इजगल टू अंदर अंदर संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये भी हो सकता है। मतलब अगर 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, ये बराबर किसके होगा अंदर अंदर संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी ए का मल्टीप्लाई 6 के, तो ये क्या होगा बराबर होगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा 6, इसको काट देगा 2 बार, तो ए बराबर हो गया 8। देखिए आएगा वही, यहां हमने डायरेक्ट आपको समझा दिया और यहां पर हमने आपको तरीके से समझाया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सही 1/4 और 2 बार और लिख गया, और 9 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती समझिए, अभी हम आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज कराएंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो 6 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24 और 1 25, 25/4 और 9 का मध्यानुपाती। तो जब भी आपसे मध्यानुपाती कहे तो इसके जो बीच में ए रख देना, क्या रख देना ए, इसका अनुपात हो जाएगा 9। यानी कि हमारे पास देखो 4 संख्याएं होती हैं, ए बी समानुपाते ए बी सी डी। हमेशा कितनी संख्याएं होती हैं 4 संख्याएं होती हैं। अब 4 संख्या में 2 संख्याएं पता है मध्य
मध्य मतलब ये बीच वाली पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहली और आखिरी की वैल्यू दे रहा है तो रख लो 25/4 अनुपाते ए समानुपाते ए अनुपाते 9, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इजगल टू में रख दो। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर इजगल टू, बाहर बाहर का करोगे तो क्या बनेगा 25/4 अनुपाते सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा √25 इंटू 9 डिवाइडेड 4। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 का 5 आ गया बाहर, 9 का 3 बाहर आ गया और 4 का 2 बाहर आ गया, वैल्यू बाहर आ गई तो a का मान ये हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर हो गया सर 5/15/2, ये आ गया आपका a का आंसर। तो मध्यानुपाती ये हो गया आपका, ठीक है 15/2। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए मध्यानुपाती बताती है, अब तृतीयानुपाती आएगा। तृतीयानुपाती कह रहा 16 और 4 का तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, 16 और 4 का तृतीयानुपाती मतलब हमारे पास 4 संख्याएं होनी चाहिए, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ये हमारे पास 4 संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास केवल 2 संख्याएं, तीसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जब तृतीयानुपाती पूछ रहे तो आपको क्या करना है, पहली संख्या रखनी 16, जो दूसरी 4 दी है उसको 2 बार रखना है। ठीक है, और जो आखिरी वाली है वो गायब कर देना है आपको, वो क्या हो जाएगा गायब कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप x रख दीजिए या a रख दीजिए, जो रखना है आप रख लीजिए। अब तृतीयानुपाती में समझ गए, जो सेकंड वाली है वो रिपीट होगी आपकी। ठीक है, सेकंड वाली क्या होगी रिपीट हो जाती है। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इजगल टू में रख दीजिए। तो क्या रख सकते हो 16x बराबर 4 चौको 16, 16 से 16 कैंसिल, x बराबर 1, आंसर क्या आया 1। ठीक है, तो द्वितीय अनुपाती में क्या बताया हमने, मध्यानुपाती में पहले और आखिरी में वैल्यू रख दी जाती है। ठीक है, बीच की दोनों गायब हो जाती है, आप ए रख दीजिए। तृतीय में चौथी वाली वैल्यू की जगह x रख दीजिए, a रख दीजिए। ठीक है, और जो सेकंड वाली है उसको सेकंड और थर्ड पे रख दिया जाता है। इसी में कभी कभी आपसे चतुर्थानुपाती भी पूछ लेता है। चतुर्थानुपाती क्या होता है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये 1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, समानुपाती का साइन लगाओ, 3 दिया गया है, अनुपात का साइन लगाओ और यहाँ पर x रख दो। ठीक है, तो 1 2 अनुपात 3x, बस बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इजगल टू अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x पे करोगे तो क्या हो जाएगा 1x बराबर 2 3 6। तो यहाँ पर x की क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती हो जाएगा 6 आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि a अनुपात b 5:7 है तो 3a + 5b अनुपाते 5a - 2b कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या कह रहा है, आपको a अनुपाते b, जब ऐसे लिखा होता है कोई संख्या a अनुपाते b बराबर 5:7, तो इसका मतलब होता है कि a पहले लिखा है तो पहली वाली वैल्यू a के हिस्से चली जाएगी, b बाद में लिखा है तो बाद वाली वैल्यू b के हिस्से जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी गई है और b की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था हमें कि 3a + 5b का जो भी मान होगा वो उसका रेशियो 5a - 2b के साथ बताना है कितना होगा। बस a और b की जगह वैल्यू रख दो, 3 a की जगह 5 + 5 b की जगह 7। अब इस वाले में 5 a की जगह 5 - 2 b की जगह 7। ठीक है, अब इसको हल करो, 5 3 15, 5 7 35,
अनुपाते 25 माइनस 27, 7 था ना, ठीक, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, साइन नहीं लगाया था, ठीक है, 7 दूनी 14, इसको हल कर लो, 35 15 50, 50 का अनुपात हमें बताना है किसके साथ, 11, 25 में 14 गया 11, तो क्या आएगा आंसर, 50 अनुपात 11 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या आंसर आएगा, 50 अनुपात 11, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा 675 रुपए हैं, ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांट दो। देखो अब इसको कैसे बांटा जाता है, तो सबसे पहले समझो कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4, तो 5 और 4 9, अनुपातिक योग जो होता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। बस ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 675, एक मिनट बेटा, 675 इंटू ए का हिस्सा कितना है, 5/9, इसका कर दो 5/9, और जो बी का हिस्सा होगा, बी बराबर 675 गुणे 4/9, ये हमारा बी का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको 9 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 4 हो गया, 9 पन्ना 45, 75 हो गया, 75 इंटू 5 कर दीजिए, कितना होता है 375, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 375। अच्छा बी का हिस्सा 9 से डिवाइड करेंगे वो तो सेम वैल्यू आएगी 75, और 75 चौको कितना हो गया 300, तो ये 300 किसकी आ गई, बी की, तो ए की वैल्यू 375 और बी की वैल्यू 300 रुपए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कह रहे 952 रुपए को ए बी सी में 37 18 13 के अनुपात में बांटो, ठीक है। तो ए बी सी का क्या रेशियो है, 37 18 13, तो हमने क्या कहा था, अनुपातिक योग नीचे आता है, ठीक है। तो जोड़ो भैया, कितना हो रहा है, 8 7 15 3 18 की 8, हासिल 1 3 1 4 1 5 1 6 68, तो सभी के नीचे 68 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, 952 रुपए है ना, यहाँ पर देखो 952 में ए वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 37/68, ये ए का आ जाएगा। बी के लिए 952 में क्या करेंगे, हम बी का मल्टीप्लाई कर दो, 18/68, बी का हिस्सा आ जाएगा। सी के लिए 952 है, सी का मल्टीप्लाई कर दो, सी का कितना था 13/68, ठीक है। चलो काटो, किससे काटते हैं, चलो 17 से काट दो, 17 चौको 68, 4 बार गया, और 17 से काट दीजिए, 17 अपना 85, 10 17 छक्का 102, ठीक है, 56, और कटेगा 4 से काट दीजिए, 14 चौको 56, तो फाइनली 68 से कटेगा तो कितनी बार जा रहा है, 14 बार, तो सभी 68 से कटेगा तो 14 बार जाएगा, बस 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 37 में, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका 518, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 518, ठीक है ना, और बी का हो जाएगा 14 इंटू 18 252, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 252 रुपीज, ठीक है, और 14 इंटू 13 182 हो जाएगा सी का। तो ए का हिस्सा 518, बी का हिस्सा 252, सी का हिस्सा 182, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 8 और 18 का मध्यानुपाती बताइए। हमने आपको बताया था जब मध्यानुपाती पूछेगा तो मध्य में क्या रखना है, ए रख देना है, आपको मध्य में क्या रख देना है, ए रख दो, इसको आगे पीछे सेट कर दो, 8 अनुपाते ए समानुपाते ए अनुपाते 18, फिर क्या करना था, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इजगल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अभी हमने बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ए स्क्वायर बराबर
8 का मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो 18 अट्ठे 144 हो गया। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो a बराबर क्या हो गया 12। आंसर क्या आएगा 12, मध्यानुपाती 12। तो आप कैसे लिखेंगे, 8 और 18 का मध्य समानुपाती 12 है। ठीक है, अच्छा इसको प्रूविंग करके दिखाएं कैसे 12 सेट हो रहा है। देखो समझो, 8 दिया था तो 8 के साथ 12 लगेगा और फिर 12 के साथ क्या लगेगा 18 लगेगा। अब जरा काट के इसको छोटा करो, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। इधर का क्या बन गया 2:3। इधर का काटो जरा, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, समानुपाती मतलब इजगल टू का साइन होता है, ये समझ लो। तो आगे दोनों तरफ इसी कहते हैं समानुपाती, मध्य समानुपाती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a अनुपात b 2:3 है, b अनुपात c 4:5 है, तो a b c का अनुपात बताइए। अब यहां अच्छे से समझो बेटा, a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है और फिर b अनुपात c बराबर 4:5 दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में b कॉमन है। दोनों लाइन में क्या कॉमन है b, यार दोनों की b की वैल्यू, जब वैल्यू तो सेम होनी चाहिए जब b बराबर है। तो यहाँ वैल्यू लेकिन b की जगह कितना लिखा है 3 और यहाँ b की जगह कितना लिखा है 4। तो इसको हमें बराबर करना है। तो सिंपल तरीका समझो, ऊपर वाले 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक है, और नीचे वाले मल्टीप्लाई 4 का ऊपर दोनों में कर दो, बस हो जाएगा बराबर। चलो 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो 4 दूनी क्या बन जाएगा इसकी जगह, 4 दूनी 8, 4 3 12। 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लिया, अब 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले दोनों में करो, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब आप देखिए b की वैल्यू देखो बराबर नहीं आ गई, b की वैल्यू देखो दोनों जगह 12 आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो गया a की जगह 8, b की जगह 12, c की जगह 15। ठीक है, तो 8 12 15 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a का आधा, a का कितना आधा, b का कितना 1/3 और c का कितना 1/4 और d का कितना पंचमांश मतलब 5वां हिस्सा परस्पर क्या हो आपस में बराबर हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। इस प्रश्न को जरा हम लोग साधारण भाषा में लिखते हैं। क्या कह रहा था, a का आधा बराबर b का 1/3 मतलब 3 से भाग करना है, बराबर c का 1/4 मतलब 4 से भाग करना है, बराबर d का कितना 1/5 मतलब 5 से भाग करना है। ये सब क्या है आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है ये बराबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठीक, हर तरह का एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, हर तरह का एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। देखो सिंपल तरीका समझो, जब वैल्यू कभी बराबर में दी गई हो और बराबर में दी गई हो और अनुपात में निकालना हो तो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ पलट देते हैं संख्या को। क्या करते हैं पलट देते हैं। अब इसको पलटो, एक तरीके से क्या बना है 1/2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 2/1, 1/3 लिखा है तो 3/1, 1/4 लिखा है तो 4/1, 1/5 लिखा है तो 5/1। ठीक है, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आंसर आएगा 2:3:4:5, यही आएगा बराबर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के। बस जब भी वैल्यू इजगल टू में हो बराबर में हो तो पलट देना संख्याओं को। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है अनुपात में। जैसे समझो एक और एग्जांपल यहां हम बता देते हैं आपको, जैसे
कह रहा है 2 बराबर 3, 2 बराबर क्या है 3। अब इसका रेशियो बताओ तो क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3, बस ये हो गया आपका इसका अनुपात। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। जब भी रेशियो में करना हो तो पलट दो सकता हूँ। ठीक है, तो सब इस गलटू में थी, पलट दिया हमने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, डेली क्लास चाहिए आपको, फ्री क्लास ऑनलाइन, तो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं अपने दोस्तों में कि अब मैथ की कोई टेंशन नहीं है, आपको डेली क्लास मिलेगी, फ्री क्लास है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करो, बार बार प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है, तो उसको प्रॉब्लम बताई जाएगी। ओके, बस आप रेगुलर रहिए, टाइम टू टाइम डेली क्लास देखिए। हाँ, कल और परसों, लास्ट कल और परसों विगत 2 दिनों में हमने आपको क्लास नहीं दी है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, उसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। बाकी आपको डेली क्लास मिलेगी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक 20 लीटर के मिश्रण में, मिश्रण मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब कि कोई बर्तन होगा उसमें दूध भी मिला हुआ है और पानी भी मिला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको मिश्रण बोलते हैं, दूध और पानी मिला के रख दिया आपने। ठीक है, तो इसमें कितने लीटर है, इसमें 20 लीटर है, 20 लीटर है, लेकिन अनुपात क्या है इसमें दूध पानी का, 3:1 है। क्या अनुपात है, 3:1 है। ठीक है, इसमें कितना दूध और डाल दें, कितना दूध और डाल दें कि यह अनुपात क्या हो जाए, 4:1 हो जाए। ठीक है, यानी दूध की मात्रा पूछ रहा है, कितना एक्स्ट्रा दूध मिला दें। ठीक है, तो समझो भाई इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका समझो। पहले दूध और पानी का यानी मिल्क और जो वाटर था इसका रेशियो क्या था, पहले सर 3:1 था। ठीक है, फिर से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, भाई मिल्क कुछ मिला रहा है ना इसमें, मिल्क मिला रहा है ना, पानी तो नहीं मिला रहा है ना, तो क्या बन जाएगा 4:1। अब समझ में आ रहा है, ठीक है सर समझ में आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, ये जो 20 लीटर है अगर हम दूध और पानी अलग अलग कर दें तो क्या रेशियो बनेगा, 3:1 है ना, तो 3/4 और 1/4 कर दें, तो क्या कर देंगे 20 का 3/4 और 20 का 1/4। तो ये हमने आपको यहाँ बता दिया कि मिल्क इसमें था 4×5 = 20, 5×3 = 15, 15 लीटर दूध था और 4×5 = 20, 5 लीटर क्या था, पानी था पहले पहले। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि देखो समझो, पहले मिल्क और दूध 3 और मिल्क और पानी 3 और 1 था, अब मिल्क और वाटर 4 और 1 हो जाएगा। आप देख रहे मोटर जो वाटर है अपनी जगह, सॉरी वाटर जो है अपनी जगह, पानी जो है अपनी जगह वो स्थिर है, पानी नहीं बढ़ रहा है ना, पानी क्यों बढ़ेगा, पानी मिला भी तो नहीं रहे हो आप, क्या बढ़ रहा है, दूध बढ़ रहा है। दूध पहले 3 था, अब कितना हो गया 4, मतलब कितना बढ़ गया 1 पॉइंट बढ़ गया सर। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है निकाल लो। देखो पहले दूध 15 लीटर था और कितना पॉइंट था 3 पॉइंट, मतलब इस 15 को 3 से अगर बांट दें तो 5 नहीं आ जाएगा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और हमें भी 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, यानी 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध उसने मिला दिया होगा। ओके, 5 लीटर क्या किया होगा, एक्स्ट्रा दूध मिला दिया होगा। अब फिर से इसको समझो आप। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं, फिर से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो आगे के हमारे हर तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे सिंपल, फिर से समझिएगा उसी चीज को, 20 लीटर था, 20 लीटर में हम लोग क्या करें, मिक्सर था, तो हम लोग सबसे पहले दूध और पानी को अलग कर लें जरा।
दूध कितना अनुपात था 3, पानी किसका हिस्सा था 1 हिस्सा था, यानी 3/4 और 1/4 हो गया, 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी। तो 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 20 का अगर हम 3/4 करें तो ये दूध आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 3 15, 15 लीटर हो गया। 1 मिनट बेटा बस। ठीक, हाँ, तो 15 लीटर दूध हो गया, तो 5 लीटर क्या हो जाएगा पानी। इतना समझ में आ गया, 5 लीटर पानी 15 लीटर दूध। ये जो दूध है वो कितना हिस्सा था, तीसरा हिस्सा था ना, 3 हिस्सा था। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 5 नहीं आ गई। अब समझ लेना, एक की वैल्यू आ गई 5। हमने ये देखा कि पहले 3 और 1 था, ठीक है, 3 से 4 तो बन रहा है लेकिन 1 से 1 ही रह रहा। इसका मतलब 3 से 4 बनने के लिए हमने कितना प्लस किया होगा, यहाँ 1 पॉइंट प्लस किया होगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ 5 लीटर नहीं आई है। तो बस वही हम कह रहे थे कि उसने एक्स्ट्रा कितना मिलाया होगा, 5 लीटर दूध उसने मिलाया होगा। ठीक है, अब इसको जरा एक बार वैल्यू रख के कर देख लें तो क्या आंसर सही आ रहा है। देखो, पहले 15 लीटर और 5 लीटर था हमने 5 लीटर इसमें दूध और मिला दिया, तो दूध कितना हो जाएगा 20, और पानी तो 5 ही रहेगा। ये रेशियो बना 20 और 5 का, काट दो, 5 1 कम 5, 5 चौको 20। क्या अनुपात बन गया, 4:1। यही तो बता रहा था 4:1 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। कह रहा एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 और 3 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, कितना पानी डालना याद रखना, 3 लीटर पानी है, तो यह अनुपात 4 और 5 का हो जाता है। तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो पहले समझो, अल्कोहल और पानी ऐसे लिख दे रहे हैं। अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या था, 4:3 था। इसमें क्या किया उसने, पानी मिलाया, तो पानी की तरफ कुछ वैल्यू मिलाई होगी, तो अल्कोहल तो वही रहेगा ना, तभी तो अल्कोहल 4 ही रहा। तो क्या हो गया, ये 3 से क्या बन गया 5, ये 3 से क्या बन गया 5। इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पर कितने लीटर पानी मिलाया, 3 लीटर सर मिलाया था पानी। कितने लीटर मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया था सर। ठीक है, देखो 3 से कितना पॉइंट बन गया, 5 पॉइंट बन गया, मतलब 2 पॉइंट बढ़ा, 2 पॉइंट बढ़ा। और कितने लीटर वैल्यू है, 3 लीटर वैल्यू है। तो आप कह सकते हो कि 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 1.5 लीटर। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1.5 लीटर है। तो कह रहा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल कितना था 4, अल्कोहल कितना था 4। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी 1.5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर। 6 लीटर, देख लो पहले वाले से कर लो, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर। बस यही था आपका अल्कोहल, 6 लीटर बनेगा। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चंस ओरल हो जाते हैं, ओरल हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ से देख लेते कि 3 लीटर पानी डाल रहा था, पानी यहाँ 2 पॉइंट बढ़ा, तो 2 की वैल्यू 3 है, यहाँ 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 दूनी 4, 4 दुगुणे 6, 6 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा था। ठीक है, 2 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 6 हो जाएगी, सीधा। लेकिन ये समझाने के लिए इतना कर रहे हैं ताकि आप भी इसी तरह से करने लग जाएं और XYZ मानना बंद कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा एक्स आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है उन्हें डायरेक्ट किया करिए, और जो थोड़ा सा एक्स से हो रहा है उसको एक्स से करिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना है 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बाबू पहले कितना लीटर था 42 लीटर, पहले कितने लीटर था 42। इससे जरा दूध और पानी अलग अलग करो,
क्या रेशियो था, 5:2, यानी 5:2:7। तो जो दूध होगा वो क्या हो जाएगा, 42 गुणे 5/7। जो पानी हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, 42 गुणे 2/7। काटो, सत्संग 42, 6×5 30 लीटर दूध होगा, और सत्संग 42, 6×2 12 लीटर पानी होगा। अब कितना पानी मिला रहा है, 3 लीटर पानी मिला रहा है ना, तो पानी में 3 लीटर और मिला दो। तो अब पानी कितना हो गया नया, 15 लीटर। और दूध कितना रहा, दूध तो वही रहेगा ना, 30 लीटर रहेगा। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 15 एकम 15, 15×2 30। आप कह सकते हो कि सर अब 2:1 बन जाएगा। नया अनुपात क्या बन जाएगा, नया अनुपात बन जाएगा 2:1। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। कह रहा है 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांट दो। अच्छा ठीक है, बांट देते हैं हम लोग 3740 रुपए को। ठीक है, इस प्रकार बांटो कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का छठा भाग बराबर हो। तो पहले का कितना, आधा, बराबर, दूसरे का 1/3 बराबर, ठीक है, तीसरे का 1/6 बराबर हो। हमने आपको क्या बताया था कि जब वैल्यू बराबर में होती है तो उनको पलट दो तो रेशियो बन जाता है, बस पलट दो। तो 1/2 क्या बन जाएगा, 2/1, 2, 3, 6 अनुपात बन गया। इस अनुपात में आप 3740 को बांट दीजिए। तो नीचे क्या आता है, अनुपातिक योग, 2 3 5, 5 6 11। तो सभी का अनुपातिक योग क्या हो गया, 11। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसको हल करते हैं। तो पहले का हिस्सा ए मान लेते हैं, ABC करके। तो पहले ए का हिस्सा 3740 गुणे 2/11। दूसरे का हिस्सा 3740 गुणे 3/11। तीसरे का हिस्सा 3740 गुणे 6/11। ठीक है, चलिए काटना शुरू करते हैं। चलिए 11 से पहले काट लेते हैं, 11 से काटते हैं, 11 33, 4 बचा, 11 चौके 44, 0। तो सभी 11 से कटेंगे तो 340 आ जाएगा। आराम है हम लोगों को, एक बार काट लीजिए, सभी के सामने वही आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 34×2 68, ठीक है, 680। 34 त्याई 102, मतलब कि 1020। ठीक है, 34 छक्का हो गया आपका, 6 चौको 24, 6 3 18 और 2 20। ये आपके तीनों हिस्से में बांट दिया आपने। ठीक है, तो क्लास सही लगी, समझ में आई आपको, क्लास अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं भी। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको आपको फिर से बताया जाएगा, जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास थी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।